जब रोम चल रहा था तो एक राजा सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत रोमन सम्राट के बारे में मशहूर है। सम्राट पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। उस सम्राट को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियाँ की थी। देखिए एक ऐसे सम्राट के जीवन की कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जो खुद को भगवान समझ बैठा हो, जो इतना निर्दयी था कि उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी, जो लोगों की चीखों पर मुस्कुराता था और इंसानों को जलती मशाल बनाकर अपने बगीचों को रोशन करता था। आज की ये कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं, ये एक खौफनाक खून से सनी हुई सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे इतिहास ने दबाने की पूरी कोशिश की है पर मिटा नहीं सका। हम आज बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के उस सम्राट की जिसने मसीहों पर ऐसा कहर ढाया कि आसमान भी रो पड़ा। लेकिन उसका नाम मैं आखिर में बताऊंगा क्योंकि उसकी कहानी खुद एक रहस्य है और मैं चाहता हूं कि आप इस सफ़र को मेरे साथ पूरा देखें ताकि जब उसका नाम आपके सामने आए तो सिर्फ दिमाग नहीं, रूह भी कांप जाए। 64 ईस्वी की एक रात रोम, जो उस समय दुनिया का सबसे शानदार शहर माना जाता था, रोशनी, कला, संस्कृति और शक्ति का केंद्र, अचानक आग की लपटों में घिर जाता है। इतिहासकारों के अनुसार रोम के 14 में से 10 जिले इस भीषण आग में जलकर राख हो गए। लोग भाग रहे थे, बच्चों की चीखें, माओं की पुकार और जलती हुई इमारतें। पूरा रोम एक भूतिया शहर बन चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शहर का सम्राट उस रात महल की बालकनी में खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि वो लीर यानी बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजा रहा था और इसे चलते शहर को एक थिएटर की तरह देख रहा था। सोचिए, जहां लोग अपने घर और परिवार बचा रहे हैं, वहां सम्राट अपने संगीत का आनंद ले रहा था। लेकिन क्यों? क्या यह आग किसी हादसे का नतीजा था या जानबूझकर लगाई गई थी? रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार टैटिस्टस ने लिखा कि लोग इस आग के पीछे सम्राट को ही जिम्मेदार मान रहे थे। कहा जाता है कि सम्राट का सपना था कि वो रोम को पूरी तरह फिर से बनवाए और उसे अपने नाम से बसाए, नेरोपोलिस, और इसी ख्वाब के लिए उसने खुद अपनी राजधानी को भी जलवा दिया। लेकिन जब जनता भड़क उठी, जब सवाल उठने लगे, जब क्रोध उसकी ओर बढ़ने लगा, तब उस सम्राट ने एक चाल चली, एक ऐसा खेल खेला जिसमें हजारों निर्दोष लोग बलि के बकरे बना दिए गए। और वे लोग थे मसीही लोग। जी हाँ, वे मसीही जो हाल ही में रोम में फैल रहे थे, जो एक नए संदेश, एक नया प्रकाश को लेकर आए थे, जो वे कहते थे कि एक परमेश्वर है, एक उद्धारकर्ता, और उसका नाम है यीशु मसीह। सम्राट ने पूरे साम्राज्य में ऐलान करवा दिया कि रोम की आग मसीहों ने लगाई है। और बस फिर क्या था? रोम के हर कोने से मसीहों को गिरफ्तार किया जाने लगा। वो लोग जो प्रेम और शांति का प्रचार करते थे, जो दुश्मनों से प्रेम करना सिखाते थे, जो गरीबों की सेवा करते थे, उन्हें राजद्रोही, आगमजानी करने वाले और पाखंडी कहकर यातना दी गई। कुछ को जेलों में चढ़ा दिया गया, कुछ को सरेआम कोड़ों से मारा गया और कुछ को शेरों के सामने मैदानों में फेंक दिया गया, जहां भीड़ हंसती थी और मासूमें जानें खत्म हो जाती थी। लेकिन सबसे भयावह अत्याचार तो तब हुआ जब इस राजा ने अपनी निजी बाग में रोशनी के लिए इंसानों को जिंदा जला दिया। हाँ, सही सुना आपने। लकड़ी के खंभों से मसीहों को बांधा जाता था, उनके शरीर पर तार पीन का तेल डाला जाता था और फिर आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था ताकि उसकी पार्टी में रोशनी हो। यह इतिहास का ऐसा काला पन्ना है जिसे पढ़कर आज भी दिल दहल जाता है। और फिर इस अत्याचार का शिकार बने दो बहुत बड़े मसीही प्रचारक, जिसका नाम है पौलुस और पतरस, जो पहले स्वयं मसीहों का विरोधी था लेकिन बाद में यीशु मसीह के सबसे बड़ा सेवक बन गया। उसका सिर तलवार से काट दिया गया और पतरस, जिस पर खुद मसीह ने अपना कलीसिया बनाने का वादा किया था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उसने कहा, मैं अपने प्रभु के सामने मरने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। सोचिए, ऐसा साहस, ऐसी निष्ठा। लेकिन क्या सच्चाई को कभी दबाया जा सकता था? इतिहास गवाह है, जुल्म अब भी अपनी हद पार करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। यही हुआ उस सम्राट के साथ भी। जब लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे, उसकी सेना
उसे छोड़ चुकी थी। लोग उसके आदेशों का विरोध करने लगे और आखिरकार जब उसे समझ आ गया कि अब उसका अंत निकट है तो वह भागने लगा और छुपता रहा और अंत में उसने अपनी तलवार से खुद की जान ले ली। मरते समय उसके शब्द थे, क्या अब दुनिया मुझे कभी देखेगी भी नहीं। और हाँ, दुनिया ने उसे देखा, लेकिन एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने आज भी इतिहास दरिंदा, शैतान और क्रूरता का प्रतीक मानता है। उसका नाम इतिहास की किताबों में है, लेकिन गौरव में नहीं, लानत में। और अब जैसा वादा किया था, उस राजा का नाम बताने का समय आ गया है। वो सम्राट जिसने आग लगाई, जिसने मसीहों को जिंदा जलाया, जिसने प्रेम के संदेश को मिटाने की कोशिश की, वो कोई और नहीं बल्कि वो राजा नीरो था। हाँ, सम्राट नीरो, रोमन साम्राज्य का 5वां सम्राट। एक ऐसा नाम जो इतिहास में क्रूरता का मिसाल बन चुका है। लेकिन क्या हुआ, आज नीरो के महल खंडर हो चुके हैं, उसकी मूर्तियाँ गिरा दी गई है, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन जिसके नाम को वो मिटाना चाहता था, यीशु मसीह का नाम, उसका नाम आज भी धरती के हर एक कोने में गूंज रहा है। हर भाषा, हर देश, हर दिल में वही नाम बस रहा है। और नीरो मर गया, उसके महल भी ख़त्म हो गए, लेकिन यीशु मसीह जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगे। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब मसीह भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने प्राण तेरे लिए बलिदान कर दिए। हमें भी वही साहस, वही निष्ठा दे कि चाहे कोई भी युग हो, कोई भी नीरो हो, हम यीशु मसीह के साथ अड़िग रहेंगे। आमीन। अगर आपने ये कहानी सुनी और आपके दिल में भी आज आग जल उठी है तो सच्चाई के खड़े होने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखो, नीरो के ज़माने में होता तब भी मैं यीशु को नहीं छोड़ता। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच्चाई जिसे दुनिया छुपानी चाहती है। सबको जय मसीह की।